मानते हैं? राजीव जी, जी मैं शुरू करूं ना? जी जी। ये जितनी सारी कुछ चीजें हो रही हैं, ये ऐसे तो अलग अलग तरफ दिख रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं हमको एक दूसरे से एक बहुत ही तार्किक और सुसंगत एक तरफ कड़ियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक दो छोटी छोटी चीजों से मैं शुरू करता हूं। अभी गुजरात का मॉडल जो है, गुजरात मॉडल का एजुकेशन का मॉडल क्या है, इसकी एक वानगी आप देखिए। वहां पर 157 ऐसे स्कूल आए हैं जिसमें 10वीं बोर्ड का एक भी बच्चा पास नहीं हो सका है। एक भी बच्चा। पहले ही हम वहां की गरीबी, वहां के स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी चीजें। 157 जी स्कूल हैं। हाँ, 157 स्कूल हैं। 157 स्कूल में एक भी बच्चा 10वीं बोर्ड की परीक्षा को क्लियर नहीं कर सका। ये गुजरात मॉडल जो है, ये ऐसा एक्सपोज हुआ है। दूसरी तरफ अभी जो कांग्रेस के जो 3 राज्य हैं जहां पे कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है, 2 में तो वहां पर है ही, सरकारें है ही। तो मैं छत्तीसगढ़ से अगर शुरू करूं तो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसमें आप देखिए कि बहुत सारी चीजें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्होंने पूरे के पूरे कोरोना काल में भी इंटेक्ट रखा। अकेला ऐसा राज्य था पूरे देश में जहां की जो जीडीपी थी वो जो थी वो डबल डिजिट में जारी रही। वहां पे वाहनों की सर्वाधिक बिक्री हुई। हाल ही के वर्षों में, अब पिछले 3-4 महीनों में 2-3 नई स्कीम्स, बड़ी नोवेल स्कीम्स लेके यहाँ की कांग्रेस सरकार आई है। पहली है, सभी बेरोजगारों को 2,500 रुपए का भत्ता मिलेगा, वो अभी 1 जून से चालू हो जाएगा। दूसरी बात, 15 जून से, पहले एक कार्यक्रम 1 जून से था, लेकिन 15 जून से छत्तीसगढ़ के सारे अस्पतालों में, सारे पीएचसीज में, वहां पर जो नगर पंचायतों के अस्पताल हैं, छोटे बड़े, सब में फ्री जांच, फ्री मेडिसिन, फ्री डायग्नोस्टिक और फ्री ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। अब ये बताइए कि ये 2 ऐसे मॉडल है, इसका भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देगी और कहां पर उसको इंप्लीमेंट करेगी? अभी सबसे बड़ी बात जो है, कर्नाटक से जो बूस्ट मिलेगा इनको, कांग्रेस को लड़ने के लिए जो बूस्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक बार फिर से कांग्रेस ये कहने की स्थिति में रहेगी कि देखिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। 5 साल पहले जब भूपेश बघेल की सरकार आई थी, 4.5 साल पहले, पहली ही कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की थी, एमएसपी बढ़ाया, बोनस बढ़ाया, लगातार न्याय योजनाओं के जरिए किसानों को हर 6 महीने 8 महीने में कैश दिया जा रहा है, मजदूरों को दिया जा रहा है, स्व सहायता समूहों को दिया जा रहा है। यहाँ की गोबर स्कीम जो है उसको भी लोगों ने बड़ा सराहा है। यहाँ तक कि आरएसएस के भी जो पदाधिकारी है उन्होंने जाके गोठान को देखा था और उसकी तारीफ की थी। लेकिन ये अलग बात है कि हाल ही में उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन चलाया है कि गोठान में भ्रष्टाचार है वगैरह वगैरह। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता है, अगर भ्रष्टाचार है तो दिखाएं ही। तो इस जो अगले जो 3 चुनाव होंगे उसकी आप विशेषता ये देखिए कि तीनों जगह पर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी से घोषित है। जबकि कर्नाटक में हार के बाद इन्हें ये अब मुश्किल होगी कि ये जो इन 3 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे लगता है कि अब मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि कर्नाटक में जो हार हुई है, मोदी अब नहीं चाहेंगे कि उनकी जो छवि है और नीचे जाए, ताकि 2024 का उन्हें चुनाव भी लड़ना है। तो समस्या इन तीनों राज्यों में होने जा रही है कि किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये समस्या रहेगी, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस के पास ये सबसे बड़ी चीज है कि उसके पास सीएम के चेहरे मौजूद हैं। एक और बहुत ही स्कैटर्ड आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, नंद कुमार साय के बारे में हम जान चुके हैं कि आदिवासी नेता थे जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जबकि उनका जन्म पिछले लगभग 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं वो। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जनजाति आयोग के वो अध्यक्ष भी रहे। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि उनका प्रभाव अगले इन तीनों चारों राज्यों के चुनाव में होगा। आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जो मध्य प्रदेश का है। मजेदार बात यह है, वहां पर एक लड़की है, मेघा परमार। ये छत्तीसगढ़ की पहली एवरेस्टर है, 22-23 साल की लड़की है। उसे मध्य प्रदेश सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर 3 चीजों के लिए किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, दूसरे सांची का जो दूध उत्पादन के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको वो प्रमोट कर रही है। वो लड़की 23, 24, 25 साल की, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, बहुत डायनेमिक है, बड़ी वाइब्रेंट है, जगह जगह जाती है। और तीसरा, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको नियुक्त किया है 6 महीना पहले। और तीसरा, छत्तीसगढ़ के जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं
उनको वो प्रमोट करती है, उसके भी वो ब्रांड एम्बेसडर है। और मजेदार बात यह है राजीव जी कि अभी कुछ दिनों पहले उस लड़की ने कमलनाथ के सामने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये बता रहा है कि कांग्रेस कैसे अलग अलग वर्गों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उस लड़की को इसका डर नहीं है कि मैं 3 प्रोडक्ट से मैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हट जाऊंगी। उसने बाकायदे कांग्रेस को अपना अंतिम शरणगाह, अंतिम क्या खैर इसकी शुरुआत ही है, मुझे लगता है लड़की सार्वजनिक जीवन में जाएगी। और उस लड़की ने अपने 3 प्रोडक्ट्स, 3 ब्रांड एम्बेसडरशिप जो है वो छोड़ी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई हुई, लेकिन वो खुद कांग्रेस में है। ये बता रहा है कि कैसे कांग्रेस जो है लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। ट्रकर्स के बारे में हमने जान लिया है, डिलीवरी बॉयज के बारे में हम समझ चुके हैं, अलग अलग वर्गों को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूथ्स को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा अलग अलग वर्ग जो है ये कांग्रेस से जुड़ेगा। दूसरी तरफ कर्नाटक के साथ इन 3 राज्यों में जो जो कुछ जो काम हुए हैं, और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ये जो काम हुए हैं, इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम जो राजस्थान की है, इन सबके बाद जब कांग्रेस का थिंक टैंक बैठेगा तो उनके सामने विमर्श करने के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी। इतनी बड़ी चीजें रहेगी कि अचानक भारतीय जनता पार्टी हक्का बक्का हो जाएगी कि अब हम इस मॉडल का क्या जवाब दें। क्योंकि उन्होंने सारे समय किया ये है, या तो उनके सामने भ्रष्टाचार है उनके स्कीम्स में, या उनके पास फ्लॉप्स असफल योजनाएं हैं, या फिर उनके पास जो है वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड है, या फिर भारत पाकिस्तान है, ये दुनिया भर की चीजें। तो सबसे बड़ा संघर्ष अब जो होगा, जो मैं इन चुनावों के बाद देखता हूं, अक्टूबर नवंबर के बाद मोदी जो है एक तरफ उनकी पार्टी मुद्दों की तलाश करती रहेगी, और मोदी जो है वो खुद अपने छवि को बचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की उनके नेताओं के साथ साथ बहुत ही खराब स्थिति रहेगी। उसका परिणाम यह होगा कि उस डूबती नैया में मोदी के सहारे कोई भी उस नाव पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, और लोगों को लगेगा कि हमें अपना पॉलिटिकल करियर अगर बचाना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो उन्हें या तो मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा, मोदी अपनी पार्टी को मजबूर करेंगे, या फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ही छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि मेघा परमार जैसी लड़की ने समझ लिया कि इस पार्टी के साथ जाकर मैं अपना अगला 25, 30, 40 साल का करियर बर्बाद नहीं कर सकती। तो ये एक केस स्टडी हो सकती है पॉलिटिशियंस के लिए। मेघा परमार की स्टोरी लोग गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे लड़की है, वो बहुत ही एक्टिव लड़की है। तो ये एक केस है राजीव जी, ये स्थिति बता रही है कि यहाँ की राजनीति जो है कहाँ जा रही है, बीजेपी को क्या चुनौतियां मिल रही है। जी, एक चुनौती जो है वो इधर जंतर मंतर से भी अभी दिख रही थी, और आने वाले समय में फिर दिखेगी। हालांकि आज जंतर मंतर पे मणिपुर के लोग बैठे हुए हैं, कुकी समुदाय के लोग हैं, और देश के गृह मंत्री मणिपुर आज पहुंचे हैं, वो भी एक लंबे अंतराल के बाद। पिछले महीने भर से मणिपुर में